ये समीकरण इसको बनाना है दोनों का, है ना। तो दिया गया है क्या, वस्तु पर आधारित ये सवाल है, वस्तु के मूल पर आधारित क्वेश्चन है। इसको हम क्या निकालेंगे, दो समीकरण, इससे क्या होगा, निर्माण होगा, और उसे हमें कुर्सी और केवल का मान क्या करेंगे, मूल का ज्ञात कर लेंगे। कुर्सी और केवल का मूल क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सवाल में दिया गया है क्या, सवाल में दिया गया है 3 कुर्सी और 2 टेबल का मूल कितना है, 700 रुपया, जबकि 5 कुर्सी और 3 टेबल का मूल कितना है, 1100 रुपया। तो 2 कुर्सी और 1 टेबल के क्या करने बोल रहा है, मूल निकालने के लिए। तो पहले हमें टेबल और कुर्सी का मूल क्या होना करेंगे, मान लेंगे। टेबल और कुर्सी का मूल क्या करेंगे, मान लेंगे। नहीं दिया गया है तो अपना मन से क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि कुर्सी का मूल कितना रुपया, x रुपया। उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से टेबल का मूल कितना रुपया मान लेंगे, y रुपया, है ना। अब हमें मूल क्या किए, मान लिए, ज्ञात हो गया। तो हमें कुर्सी का मूल क्या ज्ञात किए हैं, x मान लिए हैं, और टेबल का मूल क्या माने हैं, y। तो कह रहा है आप प्रश्न में चलेंगे ना, है ना, प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है 3 कुर्सी और 2 टेबल का मूल कितना रुपया है, 700 रुपया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 कुर्सी, तो 3 कुर्सी का मूल मतलब कितना, 3x, है ना, और 2 टेबल का मूल कितना, 2y, है ना, यही हो जाएगा ना। तो लिखेंगे 3x, है ना, प्लस 2y बराबर कितना आ रहा है। कहने का मतलब टेबल का जो मूल है ना, और कुर्सी का जो मूल है, दोनों का आपस में जोड़ने से कितना हो रहा है, 7 रुपया। लेकिन किसका कितना रुपया है वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हो सकता है 3 कुर्सी का मूल x रुपया होगा, हो सकता है 2 रुपया का 2 कुर्सी का मूल कितना रुपया होगा, y रुपया होगा, है कि नहीं। तो पहले हम समीकरण आ गया, हमें ये समीकरण बन गया ना, क्या किए, 3x प्लस 2y। कहने का मतलब 3 कुर्सी प्लस 2 टेबल का मूल कितना रुपया, 700 रुपया। तो समीकरण 1 हो गया। अब फिर से प्रश्न से, अब प्रश्न में क्या है, अब यहाँ तक क्या था, यहाँ तक दूसरा प्रश्न है ना, क्या है, दूसरा प्रश्न है। अब सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, पहला प्रश्न। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या निकलेगा, दूसरा प्रश्न है। तो क्या होगा, कह रहा है 5 कुर्सी, तो 5 कुर्सी का मूल कितना है, x रुपया। तो क्या होगा, 5 गुने x प्लस क्या, 3 टेबल, तो टेबल का मूल कितना है, y रुपया। तो 3 गुने y, तो क्या होगा, 5 प्लस y बराबर कितना रुपया हो जाता है, 1100 रुपया। तो समीकरण कितना, 2। तो हमें 2 समीकरण आ गया ना, तो उससे हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, हल करने पर। तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर कितना, 700। दूसरा क्या है, वीडियो बनता है रे, अब क्या है, 5x प्लस 3y बराबर कितना, 1100, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर किसी का मूल को क्या करना है, किसको काटना है,
अगर x कटेगा तो x का मान जो अंक है उसको क्या करना पड़ेगा, एक समान करना पड़ेगा, तभी जाकर वो क्या होगा, घटेगा तब कटेगा, है ना। अब क्या है, यहाँ x को काटना है तो x का मान क्या करना पड़ेगा, एक समान करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पर 3 है तो यहाँ क्या होना चाहिए 3, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी क्या होगा 5। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उसको ऐसा अंक से गुना करो कि दोनों को मान क्या हो जाए, एक समान हो जाए। तो समीकरण ये एक है, इसमें हम क्या समीकरण 2 के x के गुणन से गुना कर देंगे। तो क्या है x का गुणन समीकरण 2 का 5 से गुना हो जाएगा। समीकरण 2 में प्रथम समीकरण के x के गुणज क्या है 3, तो यहाँ पर किससे गुना कर देते हैं 3 लिखेंगे। समीकरण 1 में कितना से 5 से, क्या लिखेंगे 5 से, और समीकरण 2 में कितना से 3 से, क्या करते हैं गुना करने पर, है ना। तो गुना करने पर तो गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये 5 से तीनों में गुना हो जाएगा, x में y में और 700 में। तो गुना कर क्या होगा 5 या 15x प्लस 5 दूना 10y 7 पंचे 35, अब 2 को 0 बैठा दो तो क्या हो जाएगा 3500। फिर हम नीचा में है तो 5 या 15x 3 या 9y और 11 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 37, तो हो जाएगा 3300। हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन, है ना। तो क्या होगा, यहाँ क्या है प्लस है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा सर, यहाँ तक, यहाँ तक नहीं सर, यहाँ तक चिन्ह परिवर्तन करेंगे वो दिखाई देगा ना। चलो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 15x प्लस 10y बराबर कितना 3500, 15x प्लस 9y बराबर कितना 3300। ये दोनों प्लस में है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला देखो क्या है प्लस में, नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है तो लगा देंगे माइनस। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं अंक है तो क्या हो जाएगा प्लस है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। चिन्ह परिवर्तन हो गया ना। अब क्या होगा 15 से 15 घटेगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए x 15 से x 15 क्या होगा कट जाएगा। अब क्या बचा हमें प्लस 10 और माइनस 9 हो गया ना, ये प्लस नहीं रहा माइनस रहा, तो बड़का में से छोटका क्या होगा घटेगा। चिन्ह किसका होगा, बड़का का चिन्ह क्या है प्लस, तो 10 में से 9 गया तो 1, तो 1 के जगह क्या लिख देते y सिर्फ। अगर फाजिल रहता है 1 से तो गुना के साथ लिखते, जैसे मान के चलो 2 आ जाता है 2 गुने क्या लिख देते y। 1 है तो 1 हम लिखेंगे गुना में, किसी भी संख्या में 1 से गुना करते तो क्या होता है वही संख्या आ जाता है, इसलिए y में 1 से गुना हो गया तो क्या आ गया y। अब क्या बचा, ये है 35 और ये है, तो बड़का में से छोटका घटेगा, चिन्ह किसका होगा बड़का का, तो 35 में से 35 क्या होगा घट जाएगा, तो कितना बचेगा 200, तो प्लस में क्या हो जाएगा 200, तो y का मान क्या आ गया, तो y का मान 200 मान की क्या किसका टेबल का दाम आ गया हमें कितना 200। एक टेबल का दाम कितना है 200, इसका मतलब वही आया ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y के मान 200 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 यही है ना। तो क्या होगा 3x प्लस 2y बराबर कितना 700। तुम समीकरण 2 में भी मान रखेगा तभी वही आंसर आएगा जो आना होगा। यहाँ पर क्या है 3x प्लस 2 गुने 200, y की जगह कितना लिखेंगे 200 बराबर कितना 700 हो गया। अब क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 में 4 से गुना होगा, सॉरी 2 में 2 से गुना होगा तो 4, 2 को 0 बैठा दो कितना हो जाएगा 400 बराबर कितना 700। अब क्या होगा 3x बराबर 700 इधर जाएगा बराबर कि इस साइड तक क्या होगा माइनस लग जाएगा, तो क्या होगा 700 माइनस कितना 400। बड़का में से छोटका क्या होगा घटेगा, तो कितना आएगा 300,
कितना आ जाएगा? तो 3 से 3 क्या होगा? कट जाएगा। क्या मरतबे कट जाएगा? एक मरतबे। तो कितना हो जाएगा? x बराबर 100 मरतबे क्या होगा? कट जाएगा। 1 पर 0 कितना हो जाएगा? 0 ना। 3 से 3 कट गया तो 3 से 3 कटेगा एक मरतबे। तो एक बचा ना, 2 0 बैठा दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो x किसको माने हैं? कुर्सी को। तो कुर्सी का दाम कितना है? 100 रुपया है ना। कितना? 100 रुपया। अब है, अब प्रश्न से है ना। तो प्रश्न में क्या कर रहा है? 2 कुर्सी और एक टेबल का दाम लिखेंगे। अतः कितना है ना? क्या है? 2 कुर्सी। क्या लिखेंगे? 2 कुर्सी का दाम तो लिखेंगे 2 गुना। कुर्सी का दाम कितना आया है? 100। तो कितना गुना करेंगे तो हो जाएगा? 200 रुपया। और एक क्या? टेबल का दाम। एक टेबल का दाम कितना रुपया है? 200। तो कितना हो जाएगा? एक टेबल का दाम कितना आया है? 200 आया है। तो लिखेंगे क्या? 200 हो गया। अब हमें दोनों चीज हम प्राप्त कर लिए। 2 टेबल का मान आ गया 200। 2 कुर्सी का मान आ गया 200 नहीं, और एक टेबल का मान आ गया 200। अब हमें समीकरण को भी जांच कर लेते हैं कि हम सही बनाए हैं या गलत, है ना। जांच कर लेंगे मने मने, लिख कर नहीं। जांच के लिए कर दीजिए, कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा सवाल जो है वो क्या है, पूर्ण रूप से सही है। तो यहाँ पर समीकरण यही है ना। ये यहाँ पर टेबल का दाम कितना आया? एक टेबल का 100 सही। यहाँ पर x का मान क्या है? कुर्सी का ना। क्या है? यहाँ है कुर्सी का दाम कितना है? x का मान कितना आया है? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 300 है ना। 2 है y का। एक टेबल का दाम कितना आया है? 200। तो 200 में 2 से गुना करके कितना आ जाएगा? 400। और 300 कितना आ जाएगा? 700 आ रहा है। फिर समीकरण क्या है? दूसरा। तो समीकरण दूसरा यही है। एक कुर्सी का दाम कितना है? 100। तो ये हो जाएगा 500। एक टेबल का दाम है 200। तो कितना हो जाएगा? 600। तो 500 और 600 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 11। इसका मतलब है मेरा दोनों समीकरण, मेरा सवाल पूर्ण रूप से सही है, ये गलत नहीं हो सकता है। चलो लिखो सब।